दोस्तों आज मैंने इस चैनल पे जिन पर्सन को इनवाइट किया है वो कंसेंट्रिक्स में भी काम कर चुके हैं और कंसेंट्रिक्स के लिए उन्होंने हायरिंग भी की है। शी इज़ कम्प्लीटली एक्सपर्ट फॉर द कंसेंट्रिक्स इंटरव्यू। तो आप में से बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे कंसेंट्रिक्स के इंटरव्यू को लेके कि एमकेट टेस्ट कैसे क्लियर करना है, इंटरव्यू के कितने राउंड्स होते हैं, क्या ये लोग पे करते हैं, किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, कैसे सिलेक्शन होता है। तो आज जब अपन ने यहाँ पे जिनको इनवाइट किया ना उनसे अपन पूरा डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ये सारी चीज़ होती है। एक एक क्वेश्चन अपन इनसे पूरा डिटेल में पूछेंगे, कितने राउंड है, हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, टेस्ट कैसे क्लियर करना है, इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है। तो पूरा ध्यान से आप लोग समझना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। पेशेंस अगर आप लोगों में कम है तो वीडियो को 2x पे देख लेना, बट स्किप मत करना। और पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए हैं, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस की वीडियो में डेली आप लोगों के लिए चैनल पे लेके आता रहता हूँ। सब हम बिना टाइम को वेस्ट किए सीधा इंटरव्यू के ऊपर चलते हैं। सो इस गाइस हियर वी हैव सोनम विद अस, जिनको कि आज हमने यहाँ पे इनवाइट किया है कंसेंट्रिक्स के इंटरव्यू से रिलेटेड, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको कंसेंट्रिक्स में प्रॉब्लम आती है, किसी को एमकेट में, किसी को इंटरव्यूज में। सो सोनम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका बहुत यहाँ पे थैंक यू करता हूँ, आप इस चैनल पे आई हैं क्योंकि काफ़ी लोगों के डाउट्स रहते हैं। सो वेलकम टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच आकाश, थैंक यू आपने मुझे इनवाइट किया। और डेफिनेटली मुझसे जितना बनेगा मैं हेल्प करूंगी, मैं बताऊंगी व्यूअर्स को ताकि उनके डाउट्स क्लियर हो सके। या तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चाहता हूँ सोनम आप ऑडियंस को एक इंट्रोडक्शन जरूर दे दो, लाइक आप कहाँ से हैं, आपका क्वालिफिकेशन वगैरह ना। श्योर। तो आकाश मैं प्रॉपर झारखंड से बिलोंग करती हूँ, रांची से। और मैंने ग्रेजुएशन किया है, आर्ट्स बैकग्राउंड है मेरा। मैंने कॉन्सेंट्रिक्स ज्वाइन किया था एज अ एडवाइज़र, और बिकॉज ऑफ सम रीज़न मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मुझे मौका मिला इसके जो एक्सटर्नल हायरिंग टीम है उसके साथ जुड़ के काम करने का। तो अभी मैं फिलहाल बच्चों को हायरिंग कराती हूँ, उनकी हेल्प करती हूँ, उनको गाइड करती हूँ। ठीक है, फाइन। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा सोनम आपसे, मतलब जब भी यूजुअली मैं देखता हूँ कैंडिडेट्स को जब अप्लाई करते हैं तो पहले एक एमकेट टेस्ट होता है यहाँ पे कंसेंट्रिक्स का, और उसके बाद शायद आगे इंटरव्यूज होते हैं। अभी मुझे ये भी आइडिया नहीं है अभी लेटेस्ट क्या वो टेलीफोनिक होते हैं, वीडियो बेस्ड होते हैं, मुझे आइडिया नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो एडवाइजर वाली प्रोफाइल होती है, चाहे वो चैट है चाहे वो वॉइस प्रोसेस है, तो एमकेट के बाद और कितने राउंड्स होते हैं जो कैंडिडेट्स को आगे फेस करने पड़ते हैं? आकाश मैं थोड़ा सा अपनी साइड से थोड़ा सा बताना चाहूँगी बच्चों को ताकि क्लियर हो सके। कोविड के पहले तक की सिचुएशन जो थी, जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मैंने फिजिकल इंटरव्यू दिया था, तब ये ऑनलाइन वाला चक्कर नहीं था। बट अब क्या है, जैसे आफ्टर कोविड बच्चों को ऑनलाइन प्रोसेस कराया जाता है, सारे इंटरव्यूज भी ऑनलाइन किए जाते हैं। तो मुझे जो आइडिया है ऑनलाइन का ज़्यादा है, और ऑनलाइन हो भी रहे इंटरव्यूज। तो मैं आपको ऑनलाइन के बारे में बताती हूँ बाय फॉरगेट करके। सबसे पहले हम लिंक से फॉर्म भरते, फिर बच्चे एमकेट देते हैं। एमकेट एक फॉर्मेलिटी टेस्ट है जिसमें बच्चों का कम्युनिकेशन चेक किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर उसमें आप अगर पास होते तो आप अगले राउंड के लिए जाते। इसके बाद अगले राउंड के बाद आपको 2 इंटरव्यूज फेस करने पड़ते हैं। एक होता है टेलीफोनिक, बहुत ही शॉर्ट टर्म का इंटरव्यू होता है, लाइक 2 मिनट का इंटरव्यू होता है। इसके बाद होती है वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो हमारे जो हेड होते हैं मैनेजर्स, उनसे आपका एक इंटरेक्शन कराया जाता है, वो आपका कम्युनिकेशन चेक करते हैं। अगर आप इस राउंड को क्लियर कर लेते हैं, वो एक फाइनल इंटरव्यू होता है, अगर आप इस राउंड को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपके जो रिटन टेस्ट होते हैं जिसको हम लोग वर्सेंट बोलते हैं, तो उसमें नॉन वर्सेंट भी होता है और वर्सेंट टेस्ट भी होता है। उसके बारे में मैं बताऊंगी धीरे धीरे आगे। ठीक है, डन है। तो ये सारा प्रोसेस है। अच्छा एक चीज मुझे और जाननी है सोनम कि ये मतलब चाहे वो टेलीफोनिक राउंड है चाहे वो वीडियो बेस्ड राउंड है, तो रिक्रूटर के साथ जो भी एक कैंडिडेट का कन्वर्सेशन होता है यहाँ पे, क्या मैक्सिमम मुझे जहाँ तक लगता है शायद वो प्रॉपर इंग्लिश में होता होगा या कहीं पे मतलब हिंदी में भी बात होती होगी? नहीं, डेफिनेटली आप इंग्लिश प्रोसेस के लिए जा रहे हो, और कॉन्सेंट्रिक्स में अब तक सिर्फ इंग्लिश प्रोसेस ही काम कर रहे थे। मैं एक रांची की बात अगर ले लूँ तो रांची में कुछ टाइम के लिए एक हिंदी प्रोसेस आई है जिसमें हमने बच्चों की रिक्रूटमेंट करवाई है। अदरवाइज पैन इंडिया इंग्लिश के लिए ही बच्चों को लिया जाता है, और सारी जो कन्वर्सेशन होती है वो पूरा का पूरा इंग्लिश में ही होता है। तो अगर आप कॉन्सेंट्रिक्स में जाने की सोच रहे तो आपको जो बेसिक चाहिए वो सिर्फ कम्युनिकेशन चाहिए, आपका एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होनी चाहिए आपके पास,
तभी आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। ठीक है सोनम। तो सोनम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चाहता हूँ आप अपना ये जो फर्स्ट राउंड होता है जो कि एमकेट टेस्ट है, जिसमें मैक्सिमम लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं कंसेंट्रिक्स के, तो सबसे पहले तो आप इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दो कि यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या स्ट्रक्चर रहता है, क्या फॉर्मेट रहता है, कितना टाइम मिलता है इसको करने के लिए, इसके बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। तो आकाश, जो ये जो एमकेट राउंड होता है, इसमें जैसे आपने फॉर्म फिल किया, जो हमारा पहला स्टेप होता है, उसके बाद आपके रजिस्टर्ड जीमेल आईडी पे एक लिंक आती है, आपको कंसेंट्रिक्स असेसमेंट करके एक मेल आएगी। उस मेल को आप खोलेंगे तो उसमें आपके लिए एक पर्टिकुलर लिंक होती है, उसको अगर आप एंटर करते हैं तो एक ऐप इंस्टॉल करनी होती है आपको, वो होता है SHL। अब SHL जो है वो उसको यूज करने का तरीका क्या होता है, SHL में कई बार जो आपका जो मेल आईडी है उसमें बताया जाता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, बट बच्चे कई बार बहुत जल्दी में होते हैं तो वो पढ़ते ही नहीं है उसको ढंग से। तो मैं बताती हूँ यहाँ पे धीरे धीरे आराम से कि क्या कैसे करना है आपको। सबसे पहले SHL जब आपने इंस्टॉल कर लिया अपने फ़ोन में, तो आपको अपने फ़ोन के जो रनिंग बैकग्राउंड ऐप है उनको क्लोज करना पड़ता है, अदरवाइज आप स्टक हो जाते हो और आप अपने इंटरव्यू में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये आपने जो सेटिंग जमा ली अपने फ़ोन में, इसके बाद आप SHL में एंटर करते हैं अपने लॉगिन ID पासवर्ड के साथ, जो आपको मैसेज में आती है। अब हमारा इंटरव्यू जो होता है, जो असेसमेंट है, वो शुरू हो जाता है। यहाँ से टोटल 6 से 7 राउंड होते हैं इसमें, और ये IVR बेस्ड होता है। तो देखो बहुत सारे बच्चे ना जैसे ही टेस्ट स्टार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, तो ऐसे नर्वसनेस में कई बार गलती हो जाती है। देखो ये जो टेस्ट है वो टोटली बेस्ड है आपके कम्युनिकेशन और आपके हियरिंग टेस्ट पे, आप कितना अच्छा सुनते हैं और कितना अच्छा आंसर करते हैं। और साथ में एक और रिस्ट्रिक्शन होता है, क्योंकि इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन रहती है, तो इस बात का खास ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप टेस्ट दे रहे हो उस टाइम पे आपके आसपास कोई भी ना हो, आप एक खाली कमरे में बैठे हो और किसी भी तरीके का गैजेट या फ़ोन या मोबाइल या पेन कॉपी आपके हाथ में ना हो। तो ये बहुत ही नॉर्मल सा टेस्ट है, इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान इतना रखना है कि आपको ध्यान से सुनना है, दैट्स इट। ठीक है, तो मतलब इसमें कुछ आप थोड़े बहुत एग्जांपल बता सकते हैं, क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं, थोड़ा अगर आप कुछ आइडिया दे पाएं। श्योर। देखो मैं फर्स्ट राउंड की बात बताती हूँ। जैसे कि जब शुरू होता है टेस्ट, तो सबसे पहले आपको रिपीट द वर्ड मिलते हैं। जैसे मैंने बोला माई नेम इज सोनी, तो आपको ये सुनना है और आपको रिपीट करके उनको बताना है कि आपने क्या सुना। सेकेंड राउंड इसमें आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स कुछ भी आपके स्क्रीन पे नहीं आ रहा होता है, वहाँ वो आपको सुन करके उस जो पर्टिकुलर वो वर्ड है उसको आपको बोलना है, तो ऐसा है। लास्ट राउंड की बात करें, बीच में कई राउंड्स होते हैं, लाइक जंबल राउंड्स होते हैं और भी छोटे मोटे राउंड्स होते हैं। उसके बाद लास्ट राउंड जो होता है वो पैराग्राफ राइटिंग का होता है। अब पैराग्राफ राइटिंग कैसे हो, बहुत टाइमिंग और ड्यूरेशन क्या होती है इसकी, तो आपको 30 मिनट दिए जाते हैं। पहले जब अभी 2-3 महीने पहले तक सिर्फ एक टॉपिक दिए जाते थे, अब 2 टॉपिक्स दिए जा रहे बच्चों को। तो आपके पास 15-15 मिनट का टाइम होता है, आपके पास 5 ऑप्शंस भी होते हैं वहाँ पे, आप उसमें से किसी 2 ऑप्शन को चुन के आराम से उस पर जो भी है आपके वहाँ पे कीपैड बना आता है, उस पर आप आराम से लिख सकते हो। तो ये बहुत ही ईजी है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, बस आपका फोकस आपके फ़ोन पे होना चाहिए, दैट्स इट। आप बहुत आराम से इसको क्रैक कर सकते हो। तो मतलब सोनम, ये जो टेस्ट है पूरा अपन इसको मोबाइल से दे सकते हैं? श्योर, आप इसको मोबाइल से दे सकते हैं, आप इसको लैपटॉप से दे सकते हैं, जैसे आप देना चाहें, जो भी आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल हो। ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ये पूछने, जब ये टेस्ट सबमिट हो जाता है तो बहुत लोगों के ये भी कमेंट्स आते हैं कि सर हमको हमारा रिजल्ट कब और कैसे पता चलता है कि भाई हम सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए? हाँ जी, देखो ये आकाश आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि यहाँ पे भी कई बार कंफ्यूजन होता है, कई गलतियाँ भी होती है। जैसे क्या होता है ना कि टेस्ट का ड्यूरेशन टोटल 40 to 45 मिनट का होता है। अब 40 मिनट के बाद बच्चा रिजिट हो जाता है, एक तो नर्वसनेस होती है, उसके ऊपर से मतलब एक लंबा टाइम होता है 40 मिनट का। तो क्या होता है ना कि जैसे टेस्ट कंप्लीट होता है जल्दी जल्दी से वो बाहर आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आप अगर टेस्ट दे रहे हैं तो आपको वहाँ पे हाफ एन मिनट तक होल्ड करना है खुद को, क्योंकि कई बार आपका जो रिजल्ट्स होते हैं, आपका जो टेस्ट का जो रिजल्ट होता है वो अपलोड नहीं हो पाता है, उसकी वजह से भी आप वो शो ही नहीं करता है कंपनी को। तो यहाँ पे एक एडवाइस है जो बच्चे एमकेट देने जा रहे हैं उनके लिए कि जैसे ही आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाए, प्लीज़ वहाँ पे हाफ एन मिनट तक होल्ड करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, उसके बाद आप आराम से बाहर आना। और दूसरी बात कि रिजल्ट कैसे पता चलता है, तो हाँ, इसके लिए कोई प्रॉपर वे नहीं है,
वो आपको कॉल आती है कंपनी की तरफ से इंटरव्यू के लिए, या फिर अगर आप किसी के थ्रू आउट जा रहे हैं, किसी वेंडर के या फिर डायरेक्ट जा रहे हैं, तो आपको बस कॉल पे ही बताया जाएगा कि हाँ आप सेलेक्ट हो गए। मतलब सोनम, जहाँ तक मैंने ये एक्सपीरियंस देखा कंसेंट्रिक्स का, जितने भी लोगों ने एमकेट दिया, मतलब मैंने जो देखा कि विद इन अ वीक उन लोगों को आ जाता है कॉल, विद इन एक हफ्ता तो शायद लग जाता है, एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे लगता है आ जाता है। आकाश, हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ विद इन अ वीक, क्योंकि हम भी एज अ वेंडर्स हमारे जो भी बच्चे ऑनलाइन दे रहे हैं उनका रिजल्ट बहुत जल्द पता चल जाता है, 1 से 2 दिन टाइम लगता है और ठीक है, उनका आ जाता है रिजल्ट। बट हाँ, अगर आप डायरेक्टली दे रहे हैं किसी लिंक के थ्रू तो आपको 1 वीक का एटलीस्ट वेट करना ही पड़ता है। ठीक है, ठीक है। तो जैसे ये तो चलो इसका एमकेट का हो गया सोनम, उसके बाद नेक्स्ट आपने बताया कि एमकेट क्लियर करने के बाद एक टेलीफोनिक राउंड होता है रिक्रूटर के साथ। तो ये राउंड मतलब किस टाइप का होता है, क्या क्वेश्चंस इसमें रिक्रूटर पूछते होंगे, थोड़ा अगर आप इसके बारे में भी गाइड कर पाए। ये जस्ट एक इंट्रो राउंड होता है, जैसे आपको जो भी हमारे रिक्रूटर हैं वो कॉल करते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है और इसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 2 से 3 मिनट का होता है। वो आपके बारे में आपका थोड़ा सेल्फ इंट्रो लेंगे, कई सवाल ऐसे होते हैं लाइक नाइट शिफ्ट को लेकर के या फिर रोटेशनल शिफ्ट को लेकर के, या आपके रीलोकेशन के बारे में, या फिर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टडी कर रहे हैं अभी भी, तो आप कैसे मैनेज करोगे, इस तरीके के कुछ सवाल होते हैं। या फिर आपको जो सैलरी पैकेज प्रोवाइड की जा रही है आप उसके साथ सेटिस्फाइड हो कि नहीं हो। तो ये राउंड अगर मैं इसको ओवरऑल बोलूँ ना, तो वो जो एचआर है वो बस आपको चेक करते हैं, आपसे आप इंट्रो लेते हैं, आपको चेक करते हैं कि आप इस राउंड के लिए मतलब इस जॉब के लिए आप फिट हो या नहीं, आपको नेक्स्ट राउंड में भेजा जा सकता है या नहीं, और आपका कम्युनिकेशन साथ में वो कैसा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे ये सेकंड राउंड यहाँ पे फिनिश होगा, उसके बाद आपने बताया सोनम फाइनल राउंड जो कि एक वीडियो बेस्ड राउंड होता है। अब आप इसके बारे में बता दो, ये इसमें मतलब क्या कुछ क्वेश्चंस वो पूछते हैं, क्या नोटिस करते हैं रिक्रूटर यहाँ पे। आकाश, थोड़ा सा मैं आपको करेक्शन करना चाहूँगी, सॉरी, ये सेकेंड राउंड नहीं होता, ये सेकेंड स्टेप बोल सकते हैं, बट राउंड ये फर्स्ट ही है इंटरव्यू का। आप एमकेट टेस्ट को आप राउंड में काउंट नहीं कर सकते टिल नाउ, क्योंकि वो जस्ट जैसे होता है ना कि हम कहीं पे जा रहे हैं किसी जॉब के लिए, तो हम फॉर्म भर रहे हैं और अपनी जो भी चीजें वो सबमिट कर, तो ये वो वैसा हो गया, वो एमकेट तो काउंट नहीं कर सकती। यहाँ से हमारा राउंड शुरू होता है। फर्स्ट राउंड एचआर राउंड होता है, सेकेंड राउंड जो होता है वो ऑपरेशन हेड जो होते हैं वो लेते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। अब देखो वहाँ पे ना कुछ खास सवाल नहीं होते, बहुत ही सिंपल, मतलब जो सब क्वेश्चंस होते हैं ना, सपोज करो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि लाइक वो कभी कभार पूछ देते हैं कि ओके टेल मी व्हिच मूवी यू हैव सीन लास्ट, तो एक्सप्लेन मी, या फिर आपको क्या उस मूवी में कैरेक्टर पसंद आया, किस तरीके के सवाल होते हैं, या फिर अबाउट योर हॉबी, या फिर अबाउट योर लाइफ जर्नी, अबाउट योर फेवरेट डेस्टिनेशन, या लास्ट हॉलीडे आपने कहाँ और कैसे सेलिब्रेट किया, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, क्यों है। तो ये एक तरीके से मैं बता दूँ ना कि ये कुछ ऐसा होता है कि जैसे आपको एक टॉपिक दिया जा रहा है और आपको उसके ऊपर 2 मिनट 3 मिनट जो भी उनके पास टाइम होता है उसमें आपको बताना है। तो वो क्या होता है मतलब कि कहीं ना कहीं ये सोनम कॉम स्किल्स देखना चाह रहे हैं कि हम कितना बोल सकते हैं। या एग्जैक्टली, वो आपकी कॉम देखना चाहते हैं कि आप कितना अच्छा बोलते हो, कितनी फ्लुएंसी है आपके पास, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है कि आप जो सामने से कस्टमर का कॉल आएगा तो आप उसको फेस कैसे करते हो, आप बात कैसे करते हो, आपका लहजा क्या है बात करने का। ठीक है, ठीक है। और आई गेस ये भी सारा प्रॉपर वो इंग्लिश में रहता होगा कन्वर्सेशन सारा यहाँ पे भी। ठीक है, तो इसके बाद और भी कोई राउंड होता है या बस यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है? नहीं इसके बाद भी कई बार ऐसे बच्चे भी सवाल करते हैं कि मैम और कितने राउंड क्लियर करने होंगे, तो नहीं, इसके बाद भी राउंड्स होते हैं। ये यहाँ तक तो आपका एक हो गया कि आपका कम्युनिकेशन चेक हो गया, चलो आप बहुत अच्छे हैं, आपको सेलेक्ट कर लिया गया कंपनी के लिए। बट इसके बाद जो होता है उसके बाद 2 तरीके के टेस्ट होते हैं। टाइपिंग टेस्ट के लिए कराया जाता है, नॉन वर्सेंट कराया जाता है। नॉन वर्सेंट में आपको एक लिंक प्रोवाइड की जाती है, आपके पास 40 मिनट का कुछ टाइम होता है उसका भी, और उस पर कई राउंड्स होते हैं, 4-5 राउंड्स उसमें भी होते हैं, उसको आपको क्लियर करना है। और इसके बाद इसके पहले एक राउंड और दिया जाता है जिसको हम कहते हैं वॉइस वर्सेंट। वो बस 2 से 3 मिनट का होता है, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगता नहीं, और बहुत ही ईजी होता है वॉइस वर्सेंट, वो कोई भी बच्चा आराम से निकाले, तो इस तरीके से होता है। बट हाँ, इसमें स्कोरिंग होती है,
वॉइस परसेंट अगर आप दे रहे हैं और इंग्लिश के लिए दे रहे हैं तो उसमें आपका जो स्कोर होता है वो मिनिमम 4 होना चाहिए, और जो नॉन परसेंट है उसमें आपका मिनिमम स्कोर 60 होना ही चाहिए, तो आपको कहीं जाकर इंटरमीडिएट में वो माना जाता है इस तरीके से। तो इसमें सोनम आपने जैसे जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले टाइपिंग और नॉन वर्सेंट, मतलब ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों होते हैं या दोनों में से एक होता है, कैसे होता है ये मैं समझ नहीं पाया। नहीं, ये दोनों ही टेस्ट होते हैं। वॉइस परसेंट में आपको एक टिन प्रोवाइड की जाती है कंपनी की तरफ से, और उसका एक पर्टिकुलर ऐप आता है, उसमें आप उस टिन को, जैसे आपने एमकेट दिया ना तो आपको एक आईडी पासवर्ड दी गई, उसी तरीके से एक पिन जनरेट होता है पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय है, कैंडिडेट है उसके नाम के लिए के, और उसको उस पर आप पिन एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करते हैं आपका टेस्ट शुरू हो जाता है, 2 से 3 मिनट का ड्यूरेशन होता है। टेस्ट खत्म करके आप बाहर आइए, स्कोर आपको साथ के साथ आप खुद देख सकते हैं, तो वहाँ पे स्कोरिंग आपको दिखाएगी, जो भी आपका स्कोर आता है 4 आता है, हाईएस्ट 5 होता है, बट मिनिमम 4 चाहिए होता है। और जो नॉन परसेंट है उसके पे आप स्कोर देख नहीं सकते हो, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, आपके जो भी कंसल्ट पर्सन है उनका इंतज़ार करना पड़ेगा कि आपकी स्कोरिंग क्या है। ठीक है, तो मतलब ये बस वो लास्ट फाइनल राउंड होता है, इसके बाद सब डन हो जाता है। इसके बाद सब डन हो जाता है। जब फिजिकल राउंड्स भी होते थे ना आकाश, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था, उसमें भी जैसे जो कहते हैं ना वॉइस एंड एक्शन, एक अलग से राउंड हम कह सकते हैं, वॉइस एंड एक्शन एक बार चेक किया जाता था, तो उसमें एक राउंड अप कर सकते हैं, एक राउंड बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी जो ऑनलाइन इंटरव्यूज़ है, मैं अगर कंपेयर करूँ ना फिजिकल इंटरव्यू से, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप बिल्कुल करें, और बहुत ही मतलब मज़ेदार जिसको कह सकते हैं। आपके पास पूरा टाइम है, आपका खुद का घर है, आपका खुद का बेड है, आप आराम से बैठ के इंटरव्यू दें। अच्छा, एक मैं और लास्ट में क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एग्जैक्ट सैलरीज डिस्क्लोज कर दो क्या पे करते हैं, लेकिन मैं एक ऑन एन एवरेज आइडिया जानना चाहूँगा कि एज ए फ्रेशर यहाँ पे ऑन एन एवरेज जो लोग ज्वाइन करते हैं कंसेंट्रिक्स में, चाहे वो वॉइस प्रोसेस है चाहे चैट प्रोसेस है, तो ऑन एन एवरेज सैलरी स्टार्टिंग मतलब क्या रहती होगी यहाँ पे? आकाश, इसके बारे में कोई कमिटमेंट देना आई थिंक सही नहीं होगा, जस्ट बिकॉज इसलिए नहीं कि मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हर बच्चे मतलब कोई भी बता सकता है जिनको जो भी मिलता हो, बट पैन इंडिया में सैलरी में डिफरेंसेस हैं थोड़े बहुत। जैसे मैं बिलोंग करती हूँ रांची से, तो मुझे लगता है कि जो सैलरी कोलकाता में बच्चों को दी जा रही है उतनी सैलरी रांची में नहीं, थोड़ा तो डिफरेंट। ठीक है, मतलब ये एरिया वाइज डिफरेंट रहेगा। हाँ, एरिया वाइज डिफरेंट है, और प्रोसेस वाइज भी है। कुछ प्रोसेस जैसे कि मैं एक प्रोसेस की बात करूँ जो कलकत्ता में जिसकी हायरिंग हमने कराई थी, नाम तो मैं नहीं ले सकती, बट एक बहुत ही अच्छा सेल्स में वो था, तो उसका पैकेज बहुत कमाल का था, बस उसमें कुछ एक्सपीरियंस चाहिए थे आपको 1 ईयर के, तो बस ऐसा। ठीक है, मतलब ये सारा प्रोसेस के ऊपर है और लोकेशन के ऊपर है, लोकेशन प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। और अभी तो सोनम आई गेस मुझे लगता है कंसेंट्रिक शायद वर्क फ्रॉम ऑफिस दे रहा है ना, राइट? आई गेस जी, इनके पास वर्क फ्रॉम ऑफिस भी है, कुछ प्रोसेस ऐसे भी है वो जो वर्क फ्रॉम होम चल रहे, तो लेकिन कई एरियाज में नहीं है, कई एरियाज में है। ये नहीं कह सकती कि पैन इंडिया में हर जगह पे वर्क फ्रॉम ऑफिस वर्क फ्रॉम होम है, बट दोनों ही चल रहे हैं अब साथ के साथ। ठीक है, डन। सो बेसिकली मेरी तरफ से तो क्वेश्चन सारे खत्म है सोनम, आपने बहुत ही अच्छे से सारा एक्सप्लेन किया, बहुत लोगों के जो डाउट्स थे कंसेंट्रिक्स को लेके वो आई होप अब क्लियर हो गए होंगे। और अभी लास्ट में अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यू आप अपनी तरफ से आप ऑडियंस को आप अपनी कोई बात बोलना चाहते हैं, आप अपना कोई भी मैसेज देना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीक। श्योर। सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ आकाश, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे यहाँ पे, और ऐसे में अगर कोई बच्चा किसी बड़े ब्रांड के साथ जुड़ना चाहता है तो माइंड में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, और अगर इंटरव्यू पहला हो आपका तो और भी ज़्यादा वो एक फियर होता है। तो मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी कि देखो, बहुत बड़ी बात नहीं होती, अगर आप इस तरीके से बीपीओ सेक्टर में जाना चाहते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, 2 चीज़ आप अपने साथ रख लो। एक आपका अच्छा कम्युनिकेशन, उसमें आपका कमांड होना ही होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। और दूसरा आपका एक कॉन्फिडेंस, अगर आप कहीं पे थोड़े से अगर 90-20 पे भी चल रहे हो ना, दैट्स टोटली ओके, बट आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो उसका लेवल डाउन नहीं होना चाहिए। अगर वो डाउन हो गया तो आप कितने भी अच्छे कम्युनिकेशन आपका है, बट आप नहीं कर पाओगे। तो एक कॉन्फिडेंस और दूसरा कम्युनिकेशन, ये बीपीओ सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके बाद आप धीरे धीरे खुद सीख जाते हो।
तो ऑल द बेस्ट। जो लोग भी ट्राई कर रहे हैं कंसंट्रिक्स के लिए, बिल्कुल फेयरलेस होकर के जाओ, और बहुत ही मज़ेदार वर्क इन्वायरमेंट है। मैंने ऐसी कंपनी अपनी लाइफ में तो मैंने ऐसा इन्वायरमेंट कभी फील नहीं किया, क्योंकि जितना प्रेशर है उतना ही ज़्यादा कूल इन्वायरमेंट मैं कह सकती हूँ। सो गो फॉर इट गाइस। राइट। सो सोनम, मेरी भी यही विशेष है भाई, आप ऐसे अपने इस करियर में बहुत आगे बढ़ें, बहुत ग्रो करें। और मैं वंस अगेन आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इस चैनल पे आई, आपने अपना एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया। सो वंस अगेन थैंक यू सोनम, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो दोस्तों, ये थी अपने साथ सोनम, जिन्होंने कि कंसेंट्रिक्स का एक इंटरव्यू के रिगार्डिंग इन्होंने कुछ टिप्स यहाँ पे शेयर किए। आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। स्टिल दोस्तों, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर ये इंटरव्यू आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना। ऐसी नई वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों दोबारा से जल्दी कैसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।